बस भाभो, अन्न का और आपके आग्रह का मैं अपमान नहीं कर सकती थी। वैसे तो तुम्हें मैंने इस घर में आकर रहने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन तुम रहने के लिए आ गई ना। तो फिर अब ये दिखावा करने की क्या जरूरत? और आज हमें ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि क्षितिज हमारा बेटा है। हमारा सर ऊंचा कर दिया उसने। जान भी नहीं पाएंगे ये लोग, और मैं जोंक की तरह इन्हीं से लिपटकर इनका खून चूसता चला जाऊंगा। आज भी अच्छी तरह से याद है मुझे वो दिन, जिस दिन मेरे ही बाप ने मुझे नालायक कहकर थप्पड़ मार के इस घर से बाहर निकाला था। बदतमीज। दूर हो जाओ हमारी नजर से। शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। अरे तुम्हारी उम्र में बच्चे अपने माँ बाप का सहारा बनते हैं, लेकिन तुम किसका सहारा बन सकते हो? तुमसे बात करना बिल्कुल फजूल है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। एक बात याद रखो, हमने तुम्हें इसलिए पुलिस से नहीं बचाया क्योंकि तुम हमारे बेटे हो। हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए बचाया ताकि हमारे खानदान सिंह परिवार के नाम पर कोई धब्बा न लगे, कोई ये न कहता फिरे कि सिंह परिवार के किसी सदस्य का ड्रग डीलर से वास्ता है। अगर आज मैं ऐसा हूं तो उसकी वजह सिर्फ आप है डैड। अगर आज तक मैंने अपने बेटे होने का कोई फर्ज नहीं निभाया, तो आपने कौन सा अपने बाप होने का कोई फर्ज निभाया? शाबाश! अगर हमने फर्ज न निभाया होता तो तुम इस तरह हमारे सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में बात करने की जुर्रत न करते। ताज्जुब होता है, एक तुम हो, हमारे इतने करीब होते हुए भी तुम हमारी बात नहीं समझते, और वहां हमसे इतनी दूर 7 समंदर पार ब्रिजेश और नाहर हमसे इतनी दूर होने के बावजूद कोई ऐसी हरकत नहीं करते जिससे हमें तकलीफ हो। जाओ अपने भाइयों से कुछ सीखो। जब देखो तो आप बस यही कहते रहते हो कि मैं उन दोनों के जैसा नहीं हूं। नहीं हूं मैं उन दोनों के जैसा, और ना ही मैं उन दोनों के जैसा बनना चाहता हूं। आपका सगा बेटा हूं डैड, लेकिन आपने हमेशा मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया है डैड। आपके लिए तो सब कुछ वही दोनों है, मैं कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, वही मेरे बेटे हैं और वही सिंह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के असली वारिस। तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं। और आज हम तुम्हें अपनी तमाम जायदाद से बेदखल करते हैं। इतना ही नहीं, हम तुमसे तुम्हारे नाम के आगे सिंह रखने का अधिकार भी छीनते हैं। तुम राजपूत कहलाने आए। मुझे लगता है कि वो इसी पोस्ट का हकदार है। सीईओ बनने के लिए उसे कोई इम्तिहान देने की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है कि हमें उसे सीईओ बना देना चाहिए। तारा, तुम सही कह रही हो, लेकिन क्षितिज को इंडियन मार्केट्स और यहाँ के बिजनेस के तौर तरीकों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले उसे हिंदुस्तान के हिसाब से कुछ चीजें सीखनी होंगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम क्षितिज को एक नई फैक्ट्री दे दें संभालने के लिए। क्योंकि ऐसा करने से वो यहाँ के हिसाब किताब भी सीख लेगा
और फिर उसके बाद हम उसे ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। आज हम तुम्हें अपनी तमाम जायदाद से बेदखल करते हैं। इतना ही नहीं, हम तुमसे तुम्हारे नाम के आगे सिंह रखने का अधिकार भी छीनते हैं। काका साहब, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, विश्वास नहीं हो रहा कि ये वही क्षितिज है जिसे हमने घर से बाहर निकाल दिया था। काका साहब, बात सिर्फ इतनी सी है कि आज क्षितिज की अच्छाइयां सामने आई और उसके इस बदले हुए रूप ने उसकी पुरानी सारी गलतियों को भुलवा दिया है। बेटे, इसकी वजह सिर्फ क्षितिज की कोशिश नहीं है, इसकी वजह वो प्यार और आशीर्वाद भी है जो हमारे खानदान ने उसे दिया है। वैसे मैं सीरियसली सोच रहा हूं कि अपने कुछ बड़े बड़े शेयर्स क्षितिज के नाम कर दूं। आपका फैसला एकदम सही है काका साहब। मुझे लगता है कि नई फैक्ट्री का उसे हमें सीईओ बना देना चाहिए और अनाउंस कर देंगे, उसको एक सरप्राइज देते हैं हम। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपको नहीं लगता कि हम क्षितिज पर कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां डाल रहे हैं? मैं सलोनी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे लगता है कि क्षितिज को सीईओ बना देना जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि काबिलियत को इनाम देने की कोई उम्र होती नहीं है। मुझे लगता है इस काम में हमें ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स। मैं बिजनेस के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस में कुछ फैसले दिल से नहीं, दिमाग से लेने की जरूरत होती है। जहां तक मुझे समझ में आता है, सीईओ का मतलब एक बिजनेस परिवार का मुखिया होना। क्या क्षितिज इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएगा? वो भी एक नए परिवेश में, नए हालातों में। और दूसरी बात, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर कहीं हम क्षितिज से उसकी आजादी, उसका जिंदगी जीने का तरीका तो नहीं छीन रहे? सलोनी, जब तक हम किसी के कंधे पर जिम्मेदारी डाल नहीं देते, हमें कैसे कह सकते हैं कि वो निभा पाएगा या नहीं? क्षितिज ने कंपनी के बड़े बड़े मसले सुलझाकर अपनी काबिलियत साबित की है और अब क्या देखना परखना है। और रही बात उससे उसकी आजादी और जिंदगी छीनने की, तो मैं और भाई साहब तो हैं ही यहाँ। वो जब चाहे हम पर काम डालकर अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता है। मेरा वोट नार के साथ है। भाई, हम उस पर जिम्मेदारी डालकर देखें तो सही। हम क्षितिज को सीईओ बनाएंगे। अब मेरा वक्त है। एक बार किस्मत ने मुझे हरवाकर जीत उनकी झोली में डाली थी, लेकिन इस बार मैं इन सबको अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। मेरे बाप ने मुझे नाहर और ब्रजेश की वजह से घर से धक्के मार के बाहर निकाला था, लेकिन तब मैं कमजोर था, कुछ कर ना सका। लेकिन अब मैं कमजोर नहीं हूं। उसी दिन कसम खाई थी मैंने कि जैसे मेरे बाप ने मुझे इन दोनों की वजह से घर से बाहर निकाला है, वैसे ही एक दिन इन दोनों को भी मैं उसी बाप के हाथों घर से बाहर निकलवाऊंगा। मुझे एक मौके की तलाश थी जिससे मैं अपना बदला पूरा कर सकूं, और फिर एक दिन मुझे वो सीडी मिली। वो सीडी नहीं, इस घर के बंद दरवाजे खोलने की चाबी थी, और मेरी माँ ने खुद इस घर के दरवाजे मेरे लिए खुलवा दिए। आज जिंदगी में पहली बार मुझे आपकी तारीफ करने का मन कर रहा है।
क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार आपने कोई अच्छा काम किया है। आपने मुझे ये सीढ़ी देकर मुझे वो चाबी दे दी है जिससे मैं अपनी किस्मत के दरवाजे पर लगे हुए ताले को खोल सकता हूं। बहुत नफरत करता हूं मैं ब्रजेश नाहर से, और उससे भी कहीं ज्यादा नफरत करता हूं मैं अपने बाप से। बर्बाद कर देना चाहता हूं मैं इन सबको। अब ये सीढ़ी ही मुझे उन लोगों के करीब पहुंचाएगी। उसके बाद मैं अपने प्लान को अंजाम दूंगा। जानता हूं मैं, मुझे इन सब के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए अच्छेपन का नाटक करना होगा, और मैं करूंगा भी। अपनी अच्छाई से मैं इनकी बर्बादी की कहानी लिखूंगा। सबसे पहले मैं ब्रजेश को उसका बेटा वापस दिलाकर उन सब के दिलों में अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाऊंगा। तारा, तुम्हें नहीं लगता कि सीईओ के लिए क्षितिज का नाम सुझाना कुछ ज्यादा इमोशनल डिसीजन हो रहा है? इमोशनल डिसीजन? नहीं, मुझे उसकी काबिलियत पर शक नहीं है। इनफैक्ट उसने मिस्टर बैनर्जी और यूनियन का मामला बहुत ही समझदारी से सुलझाया। लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि उसकी काबिलियत में आपको कोई शक नहीं है और उसकी समझदारी पे विश्वास है आपको। तारा सुनो, तजुर्बा बहुत बड़ी चीज होती है। कभी कभी काबिलियत के साथ साथ कुछ मामलों में तजुर्बा मायने रखता है। क्षितिज को इंडियन मार्केट्स की जानकारी नहीं है। बिजनेस के टैलेंट के साथ साथ कुछ और चीजों का होना भी बहुत जरूरी है तारा। देखिए ब्रजेश, मुझे ये नहीं पता कि बिजनेस चलाने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है। मुझे ये भी नहीं पता कि क्षितिज काबिल है भी कि नहीं, उसमें टैलेंट है कि नहीं। मुझे बस इतना पता है कि मेरा बच्चा मुझे क्षितिज की वजह से मिला है, जिसकी कीमत मैं क्षितिज को कुछ भी देकर नहीं चुका सकती। मेरे और मेरी मंजिल के बीच अब कोई नहीं आ सकता है। अब ये खेल मैं खेलूंगा अपने अंदाज में, और ये सारी दुनिया ठीक वैसे ही चलेगी जैसे मैं चाहूंगा। नाहर, ब्रजेश और मेरे प्यारे डैड, ये मोहरे होंगे मेरे खेल के। चाल मैं चलूंगा और मेरे ये मोहरे अपना सर झुकाकर अपने कदम बढ़ाएंगे। तुम देखना, कल का सूरज मेरे लिए कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी जरूर लेकर आएगा। मैंने इन सब का वो विश्वास जीता है जो एक वक्त तक मेरे लिए नामुमकिन था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सब लोग मेरी इस भलाई के बदले में अपना दिल खोलकर मेरे लिए भी कोई ना कोई भलाई जरूर करेंगे। एक हाथ दे, एक हाथ ले। लेकिन ये सब ये नहीं जानते
कि एक दिन यही हाथ इनसे इनका सब कुछ छीन लेंगे, तबाह कर देंगे इन्हें, तबाह कर देंगे इन्हें, तबाह कर देंगे इन्हें। साहब, अब वाकई में ही आपको ज्यादा हो गई है। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पिया मैंने, अभी तो नशा चढ़ना शुरू हुआ है, जीत का नशा। मत रोको मुझे, आज तो मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज। जी भर के पीजिए आप लोग। आज की ये शाम क्षितिज के नाम, तो आप एंजॉय कीजिए और बिल मैं पे करूंगा। एंजॉय योरसेल्फ। ये सब लोग कहां चले गए भाई? आप जिसे शाम समझ रहे हैं वो रात है, और इस वक्त रात के 2 बज चुके हैं। आपको शायद घर जाने की जल्दी नहीं, लेकिन दुनिया को थी, इसलिए सब लोग अपने घर चले गए हैं। कोई बात नहीं, सब लोग घर चले गए, कोई बात नहीं। आज हम अकेले ही सेलिब्रेट करेंगे। एक्सक्यूज मी, वन मोर लार्ज विस्की प्लीज। सॉरी सर, बार बंद हो चुका है। बार बंद हो चुका है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी जल्दी अगर आप बात बंद कर देंगे तो फिर तो हमें जाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। ये लीजिए, बाय, गुड नाइट, थैंक यू। चलो चलो साहब, चलते हैं। आप इधर नहीं, उधर बैठिए, चलिए। तुम भी अजीब बातें करते हो। अगर मैं वहां बैठूंगा तो फिर कार कौन ड्राइव करेगा? हाँ, कार मैं चलाऊंगा सर, आप आराम से बैठिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत नशे में हूँ और मैं ड्राइव नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पूरे सेंसेस में हूँ एंड आई कैन ड्राइव। ऐसी बात नहीं है सर, मेरे होते हुए आप क्यों तकलीफ करेंगे? आप आराम से बैठिए। चलिए, लाइए चाबी दीजिए मुझे। ठीक है, अगर तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो तुम्हें ड्राइव करो। अरे ये पर्स किसका है? अरे ये पर्स तो कलिका का है। कलिका अपना पर्स यहीं पर भूल गई। सुनो, कलिका के घर चलो। मेरा मतलब है समर के घर चलो। हाँ, इस वक्त इतनी रात को? सर, इतनी रात को कलिका के घर जाना ठीक नहीं होगा। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम मेरे लिए काम करते हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं। इसलिए अपने सजेशंस, अपने लॉजिक्स अपने पास रखो और वही करो जो तुम्हारा बॉस कह रहा है तुम्हें करने के लिए। चलो जीटी रोड। ओके बॉस, चलो। इस घर के मेहमानों को ये समझा दो कि इस घर के कुछ कायदे और कानून हैं, जिनका पालन सिर्फ घर वालों को नहीं बल्कि इस घर के मेहमानों को भी करना पड़ता है। इस तरह रात को किसी लड़के के साथ लौटना और घर के बाहर खड़े होकर बातें करना एक लड़की को शोभा नहीं देता।